उस दिन जो हम लोग जो पढ़े थे जर्मनी का एकीकरण पढ़े थे ना। जर्मनी का एकीकरण का मास्टरमाइंड किसको माना? बिस्मार्क। तो उसी को थोड़ा सा और रिफ्रेश करते हैं मैप के माध्यम से। तो पहले जानेंगे कि जर्मनी जो टूटा वो उसका स्थिति क्या था, कैसा लगता था देखने में। जर्मनी दो भाग में बटा था। कौन कौन सा? पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। दो भाग में बटा था। और फिर क्या हो, दोनों भाग को जोड़ दिया गया, यानी मिला दिया गया बिस्मार्क के कूटनीति से। ठीक है, तो उसके इसी पे हम लोग विशेष देखते हैं। हुआ था क्या, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का लीडर कौन था? हिटलर। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी। जर्मनी का। तो ये जो है सो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला। तो सब देश मिलके क्या किया, इसी पर आक्रमण करके इसको हराया, क्योंकि जान रहा था कि इस विश्व युद्ध को रोकने का सबसे बड़ा सटीक तरीका क्या है, जर्मनी को हराना। और जर्मनी को हराना मतलब हिटलर को हराना। तो चारों साइड में घेर करके क्या किया, हिटलर को जब नजरबंद किया था, तो हिटलर क्या किया था, अपने आप को गोली मार लिया था। ठीक है, हिटलर को कोई मार नहीं पाया था। हिटलर क्या किया, अपने बेइज्जती से बचने के लिए क्या किया, अपने आप को वो गोली मार लिया। तो इस प्रकार जो यूएसए यानी अमेरिका, फ्रांस, उसके बाद जर्मनी और रसिया, ये मुख्य था योद्धा उस समय में। तो जितना जितना भाग जर्मनी का जो जो जीता था, उतना उतना वो भाग अपने कब्जा में पहले कर लिया। यानी जर्मनी का कितना, 4 टुकड़ा हो गया। कितना टुकड़ा हो गया? 4 टुकड़ा हो गया। एक टुकड़ा देखो ब्रिटिश लिया, अंग्रेज इंग्लैंड वाला। एक टुकड़ा कौन लिया? फ्रांस वाला। एक टुकड़ा कौन लिया? यूएसए अमेरिका वाला। एक टुकड़ा कौन लिया? रसिया सोवियत संघ वाला। ठीक है, ये जो तीनों देश था, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए अमेरिका, ये तीनों क्या था, मित्र राष्ट्र था। एक गुट बना था ना, मित्र राष्ट्र का एक अलग ग्रुप बना था और यूएसए सोवियत संघ का एक अलग गुट बना था। ठीक है, ये तीनों क्या था, मित्र राष्ट्र था। तीनों का विचार एक जैसा था, एक जैसा सब चीज था। तो इस तीनों के सत्ता के अधीन जितना पार्ट आया उसको वेस्ट जर्मनी के नाम से, ठीक है। और रसिया के पास जो जमीन चला गया, जर्मनी का भाग चला गया, वो इस जर्मनी के नाम से जाना गया, जिसको हम लोग क्या शेडेड पार्ट से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस जर्मनी हो गया शेडेड पार्ट, और वेस्ट जर्मनी हो गया इधर वाला पार्ट जो तीनों काउंट में है। अब जर्मनी का राजधानी था कहाँ? बर्लिन। कहाँ था? बर्लिन। तो ये वाला भाग तो हो गया, सब बांट लिया। तो राजधानी पे तो किसी एक का अधिकार था ना, वो चला गया था किसके तरफ में? रसिया की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या किया, ये बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, सब मिलकर जीते हैं। तो यहाँ पर भी 4 टुकड़ा करो, यहाँ पर भी 4 टुकड़ा करो। यानी कि इसका अभी तीनों मिलकर कहा कि हमको वेस्ट जर्मनी का हिस्सा दो और नॉर्थ जर्मनी तुम रखना। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, बर्लिन 2 भाग में बांट दिया। कितना भाग में बांट दिया? 2 भाग में बर्लिन को भी बांट दिया। एक हो गया तुम्हारा वेस्ट और एक हो गया ईस्ट। ठीक है, और यहीं पर जो है बर्लिन का जो दीवार का जो कहानी होता है, यहीं पर शुरू होता है। अब हुआ क्या कि ये सब जो राष्ट्र था, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए जो था, तो तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ का जो नियम कानून था वो लोगों के प्रगति के हिसाब किताब में था। यहाँ का लोग खूब तरक्की करने लगा। यहाँ के लोगों का जो जीवन था, जीवन शैली अच्छा हो गया, बढ़ने लगा, लोग सुख सुविधापूर्वक जीते थे। लेकिन वहीं पर जो इस जर्मनी में जो रहते थे, तो वहाँ पर तो क्या था, साम्यवाद का शासन था, यूएसए का, यूएसएसआर का। यहाँ पर लोगों का विकास कम हुआ, लेबर क्वालिटी का ज़्यादा विकास हुआ, लेकिन पूंजीपतियों का विकास यहाँ पर नहीं हो पाता था। तो अधिकांश लोग सुखी संपन्न नहीं होते थे। कारण उसके पीछे क्या था कि रसिया अपने आप ही इतना बड़ा देश था कि वो अपना पहले मेंटेन करता कि यहाँ मेंटेन करता, यहाँ का संसाधन ले जाकर के उसे अपना उपयोग करता था। लेकिन यहाँ क्या होता था कि यहाँ जो लोग रहते थे, जो नागरिक रहते थे, उसके भी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता था।
अब क्या हुआ, तो यहाँ से इस जर्मनी से लोग भाग करके कहाँ आने लगे, वेस्ट जर्मनी। इस जर्मनी से लोग भाग करके कहाँ आने लगे, वेस्ट जर्मनी। तो बात भाई क्यों लोग भाग रहा, किसी कोई राजा है और उसके राज्य से लोग पलायन करके दूसरे राज्य में चले गए, इसको टेंशन होगा कि हमारे राज्य से जनता भाग करके दूसरी जगह जा रहा है, अब वहाँ का गुणगान गा रहा है तो भाई वेस्ट जर्मनी बड़ा अच्छा है, ये जर्मनी तो बेकार है, ठीक है। तो इससे रसिया का दिमाग जो है तो परेशान हो गया कि क्या हो रहा है, क्यों भाग रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या, ये प्रतिबंध लगा दिया कि इस जर्मनी से कोई वेस्ट जर्मनी नहीं भागेगा, और जाने के लिए यदि जो जाना चाहता है उसका ये कड़ा नियम कानून है, ये पासपोर्ट, ये दस्तावेज, वो सारा चीज उसको देना पड़े, बहुत हार्ड। वही बार्लिन की दीवार खींचा, नहीं, बहुत हार्ड नियम कानून के लिए, ठीक है। तो बोला ठीक है, तो मान लो यहाँ दिक्कत होने लगा, अब क्या करने लगा, यहाँ से पहले चल जाए वो बर्लिन चला गया। अब बर्लिन जा करके मान लो इस बर्लिन में है, यहाँ पे वेस्ट बर्लिन में चला गया, वेस्ट बर्लिन में आ गया, कहाँ चला गया, वेस्ट जर्मनी के क्षेत्र में चला गया। अब वहाँ से ट्रेन पकड़ के चलाता था वेस्ट जर्मनी, अब वहाँ ठीक है, वहाँ से क्या करता था, ट्रेन या जो भी आ जाता है साधन था, वहाँ से क्या कहाँ चला जाता था, कोई रोक टोक नहीं, हम तो वेस्ट जर्मनी में आए, वेस्ट जर्मनी के ट्रेन पे चढ़े, कहाँ जाएंगे, वेस्ट जर्मनी। फिर आसान, फिर रशिया सरकार को लगा कि ये तो गड़बड़ है, वो क्या किया कि यहाँ पर जो है रातों रात जो है एक फेंसिंग डलवा, घेराबंदी कर, क्या किया, तार से और बेड से उसको पूरा बंधवा करके बीचों बीच दीवार, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को अलग अलग कर, उससे पहले सीमा पर लगा रखा। अब यहाँ जब ये समस्या देखा तो क्या किया, यहाँ पर भी वो रातों रात दीवार खड़ा कर, और इसी दीवार को कहा गया बर्लिन की दीवार, ठीक है। तो जब तार लगा दिया तो क्या होगा, कोई नीचे से घुस के चला जाए, कोई उस पर से चढ़ के उस पार होकर चला जाए, ठीक है। कहा कि अब ऐसे नहीं, मतलब क्या किया, वो पक्की दीवार बना दिया, वो खड़ा कर दिया, पक्की दीवार, पूरा बाउंड्री खड़ा कर दिया। जब पक्की दीवार, बहुत ऊंचा दीवार खड़ा कर दिया, तब क्या करने लगा कि लोग जो पेड़ पर चढ़ करके उस पेड़ से कूद करके दूसरे तरफ चले जाते, बहुत तरीका अपनाता था, उसमें बहुत का हाथ गोड़ बहुत टूटा और बहुत ज़्यादा फजीहत उस समय में हो रहा था बर्लिन से इसका ईस्ट जर्मनी सरकार। तब फिर क्या हुआ कि जब देखा बहुत विरोध हो रहा है, इतना तरह दीवार भी बना दिया, फिर भी फान रहा है, भाग रहा है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तब उस समय का जो तत्कालीन जो चांसलर यहाँ जिसको बनाया गया था, उसको कहा गया कि ऐसा कहो कि यहाँ के जनता को समझाओ कि हम कुछ नियम कानून में कमी ला रहे हैं, आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो उसको भी आधा अधूरा बात का जानकारी था, वो गया जनता को संबोधन करने के लिए, वहाँ पर क्राउड आया, बहुत परेशान करने लगा, सवाल पे सवाल पूछ रहा है। तो बोला ये नियम कब से लागू होगा, तो बोला कि अभी से लागू होता है, अभी से लागू होता है। तो एकदम सब उत्साहित हो गया तो गया जा करके सब वो तोड़ ताड़ के धक्का मुक्का करके दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया, उधर जाना शुरू कर दिया। अब इधर में कौन था, वेस्ट जर्मनी का तो आदमी था ही होगा, उन लोग भी सहयोग किया, सहयोग करके क्या किया, एक ही दिन में उसको ध्वस्त कर दिया। कब, 1989 ईस्वी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से एक ही दिन में बर्लिन का दीवार टूट गया और सब नियम कानून खत्म, ठीक है। ये मेन कहानी था इसका, बर्लिन के दीवार, ठीक है। तो बर्लिन का दीवार कहाँ टूटा, बर्लिन में। क्यों टूटा कि बर्लिन में जो ईस्ट जर्मनी और इस वेस्ट जर्मनी का अलग अलग हिस्सा था और वहीं पर दीवार का निर्माण किया, ठीक है। कहानी समझ में आ गया। और जब बिस्मार्क आया इसमें, अच्छा इस समय में बिस्मार्क का भी कूटनीति चल रहा था, वही उकसा करके कहानी कराया, इधर से घुसो उधर, उधर से घुसो उधर, प्लस इस चीज को बढ़ावा दिया। दूसरा वो क्या किया था, ऑस्ट्रिया को जीत लिया था, है ना, डेनमार्क को जीत लिया था, और किसको जीता, फ्रांस पे भी, इटली को, जूता वाला घर को, इटली को, और फ्रांस पे भी आक्रमण किया था। और वो कहाँ का था, पर्सिया का था, कहाँ का था वो, पर्सिया का चांसलर था। तो वो अपने आप में ताकतवर हो गया था, ठीक है। तो फिर वो क्या क्या कि सब में भावना जाएगा नहीं, ये जर्मनी एक था, जर्मनी एक होगा, ईस्ट और वेस्ट दोनों जर्मनी
एक होगा। और जो भी है फ्रांस को हराया तो कहा फ्रांस को खाली करो तुम, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रिया सबको हराया था, उससे तो ब्रिटिश ये सब अपने डर गया, बोला खाली करो तुम, ठीक है। इटली को भी लिया, फिर इसको भी कहा कि तुमने यहाँ तो विद्रोह ही गया, खाली करो तुम। ऐसे करके वो खाली करा करके जर्मनी को क्या किया, एक कर दिया। ये जो वेस्ट जर्मनी था, ठीक है, इसको दोनों को मिला दिया, मिला के क्या बना दिया, पूरा जर्मनी, ठीक है। इस तरह से जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण। और ये बर्लिन का दीवार टूट गया, तो यहीं से शुरू हो गया। तो बर्लिन का दीवार इसे कहते हैं, ये भी लिखा जाएगा। बर्लिन का दीवार कैसे सहयोग किया जर्मनी के एकीकरण में, वो भी लिखा जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो जर्मनी के एकीकरण का हीरो कौन था, बिस्मार्क। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का हीरो कौन था, बिस्मार्क। उसके विषय में बताया कि कैसे वो जर्मनी का एकीकरण में अपना योगदान दिया। वो एक बुद्धिजीवी आदमी था, उसके द्वारा ही समझाया गया कि आप लोग जो डर रहे हैं, ये लोग जैसे डर रहे थे ना फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, कि फिर से जो है जब जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो फिर से शक्तिशाली हो जाएगा और फिर से अपना क्या करेगा, साम्राज्य विस्तार करेगा, ठीक है। फिर से अपना ये नाजीवाद वाला कहानी शुरू कर देगा। तो ये बिस्मार्क जो है समझाया सबने, ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे सब अपने अपने सीमा में है, सब वैसे ही अपने सीमा में रहेगा। जर्मनी भी एक अपना अलग देश रहेगा, इसका अलग अपना क्षेत्र रहेगा, और उसी प्रकार से यह और अन्य किसी देश को वो नहीं परेशान करेगा। इसको विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया। कोरिया का एकीकरण कब हुआ, किम जोंग उन। अब इसमें बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना।